Hello students, in last video we discussed about some important journal entries and how it is made it. Now today we will discuss some more important journal entries. So let's start. Goods given as charity and sample. Goods को charity और sample के रूप में देना. जब भी हम goods को charity और sample के रूप में distribute करते हैं तब हम sales account को credit नहीं करते हैं क्योंकि इससे business को किसी प्रकार का कोई profit arise नहीं होता है. ठीक है. Hence इस condition में हम परचेज अकाउंट को कॉस्ट प्राइस पर क्रेडिट करते हैं. ठीक है. नाउ एंट्री विल बी मेड एट चैरिटी अकाउंट डेबिट सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. चैरिटी और सैम्पल को हम बिजनेस में एक एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ डेबिटेड एंड परचेज विल बी क्रेडिटेड. नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी एंड सैम्पल. ठीक है. नेक्स्ट ड्राइंग्स. When a businessman withdraws money or goods from the business for his personal use, then such withdrawal is called as drawings. जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कुछ भी मनी या फिर गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल करता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं. इस केस में जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे. ठीक है. एंड ऑफ दी इस ड्राइंग्स अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ले जाकर डिडक्ट कर देंगे. ठीक है. ड्राइंग अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट के जैसे ही एक पर्सनल अकाउंट है. ठीक है. इस कंडीशन में एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट. ठीक है. ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है और वो जिस रूप में बिजनेस से निकालेगा या तो कैश निकालेगा तब कैश क्रेडिट होगी या पर गुड्स निकालेगा तो परचेज क्रेडिट होगी. ठीक है. तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. नेक्स्ट है लॉस बाय थेफ्ट और फायर. ठीक है. जब भी बिजनेस में गुड्स का लॉस हो जाता है बाय थेफ्ट और बाय फायर, मतलब या तो हमारा माल चोरी चला जाता है या फिर फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब इस केस में बिजनेस को लॉस हो जाता है. तो इस लॉस के लिए एंट्री बनती है लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ठीक है. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो उससे हमें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा, तब सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगी बल्कि परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है. ठीक है. और हमने गुड्स को किस रूप में परचेज़ किया था, परचेज अकाउंट में लिखा था तब, है ना. इसलिए हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे. और ये लॉस है तो लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड. सो लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस. ठीक है. बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए एवरी डे वेरियस सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं. हम इन सारे अलग अलग एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं क्योंकि इससे लेज़र का वर्क काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और अनइकोनॉमिकल होगा. हर एंट्री को अलग अलग रिकॉर्ड करने से जर्नल का स्पेस भी फिल होगा, टाइम भी कंज्यूम होगा और इन टर्म्स ऑफ मनी भी ये ठीक नहीं होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, सारे छोटे सन्ड्री एक्सपेंसेस का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं और उसको नाम देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट. इस कंडीशन में जनरल एंट्री फॉर्म होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हम सारे एक्सपेंसेस कैश में करते हैं, बिजनेस से कैश जा रही इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस तो वैसे भी डेबिट होते हैं तो एंट्री बन जाती है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट. बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए डे बाय डे की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऑफिस इक्विपमेंट्स की नीड होती है, जैसे टेबल, चेयर, लॉकर, फैन, टाइपराइटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा. ठीक है. इन सारे एक्सपेंसेस को, सारे बिजनेस इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. ठीक है. जब हम इनके लिए एक्सपेंस करते हैं तब एंट्री बनती है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ एट्थ इज लोन, एडवांस और रिसीव. कभी कभी बिजनेस में एक्स्ट्रा फंड की नीड होती है. ठीक है. तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस के लिए लोन ले लेता है, कुछ मनी दूसरे से बोरो कर लेता है. ठीक है. तो ये एक लाइबिलिटी हो जाती है. और कभी कभी जब बिजनेस अच्छी कंडीशन में होता है, बिजनेस के पास सरप्लस मनी होती है, तो फर्म क्या करती है, बिजनेसमैन क्या करता है, अदर पार्टीज़ को लोन देता भी है. ठीक है. तो इस कंडीशन में दो एंट्रीज बनेंगी. फर्स्ट वन ऑन एडवांसिंग लोन
जब फर्म लोन लेगी सामने वाले से तो ये लाइबिलिटी होगी, तो जिससे लेगी उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ऑन एडवांसिंग लोन, एडवांस देने पर, ठीक है, जब हम मान लो किसी पार्टी को लोन देते हैं तो जिसको लोन मिलेगा उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। राम्स लोन अकाउंट, मान लीजिए हमने राम को ही लोन दिया है, ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लोन गिवन टू राम। और जब हम सामने वाली पार्टी से लोन बोरो करेंगे तब हमारे बिजनेस में हम लोन को एज अ कैश एक्सेप्ट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पारस लोन अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पे पारस से लोन लिया है एज कैश के रूप में, ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पारस लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पारस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैड डेब्ट्स की। कभी कभी क्या जर्नली बिजनेस में होता ही है कि हमें क्या करना होता है, हमारा अपना माल हमें उधार बेचना होता है, गुड्स सोल्ड एट क्रेडिट। इस पर्पस से क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट रिसीव होना होता है वो भी कुछ समय बाद रिसीव होता है। जब हम माल को क्रेडिट सेल करते हैं, उधार बेचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उन ट्रांजैक्शंस का, उस बेचे हुए माल का पैसा कुछ समय बाद रिसीव होता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसका फुल अमाउंट हमें रिसीव हो जाए। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें अपने बिजनेस का, उस ट्रांजैक्शन का 100% अमाउंट रिसीव नहीं होता, कभी 50% रिसीव होता है तो कभी 70% रिसीव होता है। जितना अमाउंट रिसीव नहीं होता है उसे हम बैड डेब्ट्स का अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके लिए ये बैड डेब्ट्स जो होता है हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक लॉस होता है, ठीक है, हम इसे अपने बिजनेस का एक लॉस ट्रीट करते हैं। और जिस कस्टमर से हमें पैसे रिसीव नहीं होते हैं हम उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री बन जाती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ। 5000 रुपीज़ इज़ ड्यू फ्रॉम मोहन, मोहन से 5000 रुपये लेना ड्यू है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट्स के अमाउंट में क्या चला जाएगा, 5000, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 5000, ठीक है। नाउ डेप्रिशिएशन, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिशिएशन। जब एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती जाती है तो उसे हम डेप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं। और ये वैल्यू में रिडक्शन क्यों होता है, कंटिन्यूस यूज़ के कारण, टाइम पास होने के कारण और वियर और टीयर के कारण, ठीक है। कंटिन्यूसली उसका यूज़ हो रहा है, उसमें कुछ टूट फूट हो रही है, इस कारण भी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है। ये कमी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक लॉस का टाइप है, ठीक है। और डेप्रिशिएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होता है ना, इसलिए इसका जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं होता है बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया जाता है। इस कंडीशन में जो एंट्री बनती है उसमें हम डेप्रिशिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और जिस एसेट्स के लिए डेप्रिशिएशन का प्रोविज़न कर रहे होते हैं उस एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न है तो ये हमारे बिजनेस का एक लॉस है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना बिजनेस के लिए एक लॉस होता है और इसकी एंट्री करते हैं हम, तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेक्स्ट एंट्री है हमारी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एंट्री है, हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, उसी तरह ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लेना बनता है बिजनेस में। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो उस कंडीशन में उसे बिजनेस को उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए एक इनकम होती है और बिजनेसमैन के लिए एक लॉस होता है। इस कंडीशन में एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं आप, तो बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी हम सर्विसेज करेंट ईयर में ले लेते हैं